अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ डिजिटल परवेज़। तो इस वजह माज़रत ख़्वाह हूँ कि मुझे बहुत टाइम लगा दूसरी वीडियो बनाने में। मैं आपको बता चलूँ, दरअसल मैं घर से थोड़ा बाहर आ गया हूँ, हॉस्टल शिफ्ट हो गया हूँ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन आप बेफ़िक्र रहें, मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। इसलिए आपकी जो ना प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते और मेरे फीडबैक बिल्कुल भी मेरे वीडियोज़ पे नहीं देते। अगर वैसा करेंगे तो मैं बिल्कुल वीडियोज़ कम बनाऊँगा आपके लिए। तो आज मैं आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर आऊँ कि अमेज़न पे किस तरह के अकाउंट होते हैं, कितने अकाउंट होते हैं, और कौन से अकाउंट होते हैं, वो कैसे आप बना सकते हैं। ये सारा कुछ डिटेल में आपको इसको दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन भाइयों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें और अपने फीडबैक लाजमी दिया करें मुझे मेरे वीडियो के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अमेज़ोन पे जो ना दो तरह के बिज़नेस अकाउंट होते हैं सेलर सेंटर में जो बना सकते हैं। वो एक होता है प्रोफेशनल और दूसरा होता है इंडिविजुअल्स अकाउंट्स। तो मैं इनको अब बताऊँगा आपको कि कौन सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट है और क्यों बेस्ट है। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा अकाउंट बनाना चाहते हैं। मैं दोनों के बेनिफिट्स आपको बताऊंगा कि क्या क्या है और क्या क्या इसमें कर सकते हैं, तो कौन सा आपको बेहतर लगे, ठीक है। तो ये दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक प्रोफेशनल अकाउंट होता है, दूसरा इंडिविजुअल्स अकाउंट्स। में बहुत मेहनत की है आपके लिए ये PDF बनाए हुए, प्रेजेंटेशन बनाए हुए, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें ताकि उनको भी पता चले। तो ये यहाँ पे मैंने इनके फ़ायदे लिखे हुए हैं कि प्रोफेशनल अकाउंट, वन हु इज़ विलिंग टू बिकम अ रेगुलर सेलर एंड हैज़ अ वास्ट वैरायटी आर बिग नंबर्स ऑफ हैंडफुल प्रोडक्ट्स। यानी एक वो जो ना एक जिसके ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए बिज़नेस करना चाहता हो अमेज़ोन से, वो प्रोफेशनल सेलेक्ट करें। जिसके ज़्यादा सेल्स हों, जिसके पास बहुत प्रोडक्ट्स हों, ठीक है ना, यानी जिसके 100, 200, 300, 400 मंथली सेल्स आते हों, उसके प्रोडक्ट, उसके पास उतनी जो ना बजट, उसकी स्टॉक कीपिंग यूनिट अवेलेबल, SKU जिसे अमेज़ोन में कहते हैं, ठीक है। तो वो प्रोफेशनल अकाउंट सेलेक्ट कर ले, ठीक है। तो चलिए अब इंडिविजुअल्स अकाउंट, वन हु हैज़ अ लेस क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट टू सेल एंड वंस दे आर डन दे स्टॉप सेलिंग। जिनकी कम से जो ना सेलिंग है, कम सेलिंग होती है, तो वो इंडिविजुअल सेलेक्ट करें। कम सेलिंग कैसे, यानी मंथ में आपको दो ऑर्डर आ रहे हैं, 20 ऑर्डर आ रहे हैं, 10 ऑर्डर आ रहे हैं, 40 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। तो 40 तक ही आते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं आते तो आप इंडिविजुअल सेलर कर सकते हैं। या इसकी ये भी रोकड़ होती है कि आप जो अगर आपको सेल 40 से ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं तो वो आप नहीं सेल कर पाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल्स में जस्ट आपको 40 प्रोडक्ट से ऊपर सेल करना अलो नहीं है। अब इसकी फ़ीस भी है, इज़ लायबल टू पे नॉन रिफंडेबल सब्सक्रिप्शन फ़ी 39.33 मंथ टू रिमिशन एक्टिव ऑन द बोर्ड। अमेज़ोन आपसे हर माह $39.33 चार्ज करेगा आपके अकाउंट को एक्टिव कर रखने के लिए। यानी ये अमेज़ोन की फ़ीस है प्रोफेशनल सेलर। यानी आपकी अगर अर्निंग ज़्यादा होगी तो अमेज़ोन को पता है, ठीक है। अगर आप अमेज़ोन से कोई लेना देना नहीं, अगर आपकी सेल्स नहीं हो रही तो अमेज़ोन नहीं चार्ज करेगा, नहीं भाई। अगर आपने अकाउंट बना लिया तो उसी दिन से आपकी कटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अमेज़ोन आपकी ले लेगा पूरी की पूरी। अब ये कुछ दोस्त मेरे ये सोच रहे हैं अगर हम अकाउंट बना के रख लें, ठीक है, उस पर जो ना प्रोडक्ट्स सेल कुछ भी नहीं करे, ऐसे बना के रखा हुआ है, तो भाई उससे अमेज़ोन को कोई भी लेना देना है, ठीक है। अमेज़ोन अपनी फ़ीस हर माह आपसे लेगा $39.33। और उसी तरह इंडिविजुअल्स अकाउंट की फ़ीस कितनी है, वो ले रहे हैं कि 0.99 पर यूनिट फीस ऑफ द प्रोडक्ट। यानी अमेज़ोन इंडिविजुअल्स अकाउंट में अमेज़ोन अगर आपको एक सेल आएगी तो अमेज़ोन उससे 0.99 एंड चार्जेस काट लेगा आपके, ठीक है। और यहाँ पे समझ आ गई ये बात। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में अपना फीडबैक दें, या इंस्टाग्राम पे लिंक में दे देता हूँ, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अब ये दूसरा, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे फीस पर यूनिट सोल्ड। आपको हर एक प्रोडक्ट की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि इंडिविजुअल में हर प्रोडक्ट को आपको 0.99 देने होती है फ़ीस, ठीक है। तो यहाँ पे आप जस्ट 39 एक दफ़ा पे कर देंगे, आप आज़ाद, ठीक है। दे आर अलाउड टू सेट शिपिंग चार्जेस एट वंस देयर चॉइस, दे कैन बी एड ऑन द प्रॉफिट मार्जिन। अगर आपको कोई ऑर्डर आता है, अगर आप FBA कर रहे हैं तो ये FBA, इसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अभी इसमें टॉपिक आया तो मैं बता देता हूँ। अमेज़ोन शिपिंग चार्जेस काट लेता है, तो जितनी प्रोडक्ट है उसकी वेट के हिसाब से अमेज़ोन जो ना चार्ज करेगा $4 $5 उस हिसाब से, ये ठीक है। तो दे आर अलाउड टू सेट शिपिंग चार्जेस, ये हो गया मेरा। दे आर अलाउड टू डू द लिस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट नेवर सोल्ड ऑन अमेज़ोन बिफोर एंड आल्सो अलाउड टू अपलोड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वी स्पेशल। यानी आप अमेज़ोन पे जो प्रोडक्ट है वो भी लिस्ट कर सकते हैं जो अमेज़ोन पर ऑलरेडी सेल हो रहे हैं या नहीं सेल हो रहे हैं, ठीक है। आपको अलाउड है, और आप एक साथ में 2 3 4 प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं प्रोफेशनल सेलर में, ये इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। शिपिंग चार्जेस आर सेंड बाय अमेज़ोन फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। अमेज़ोन आपको सारे जो है चार्जेस भेज देगा, किस प्रोडक्ट के इतने चार्जेस आपको लगेंगे, इसके इतने चार्जेस लगेंगे, ठीक है।
They can have access of all special features of Amazon Seller Center, such as promotion, gift services, managing inventory, using feed spreadsheet and रिपोर्ट। इसमें आपको ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। रिपोर्ट होगा, इन्वेंट्री या इन्वेंट्री, आपको इन्वेंट्री में आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट लिख सकते हैं, आपके पास कितनी स्टॉक अवेलेबल है, ये सारा कुछ। और इसमें आप गिव अवेज भी दे सकते हैं, अपने स्पीड शीट सारों की लिस्ट आपके पास जो ना यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसके तरफ आते हैं इंडिविजुअल्स अकाउंट। दे कैन ओनली डू द लिस्टिंग ऑफ अ प्रोडक्ट ऑलरेडी बीइंग सोल्ड ऑन अमेजोन। अब आप इस इंडिविजुअल्स में वही प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे जो ऑलरेडी अमेजोन पे सेल हो रहा है, एंड हैव टू लिस्ट एवरी प्रोडक्ट इंडिविजुअली। और इंडिविजुअली इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट जो है ना आपको लिस्ट करना है, प्रोफेशनली सिलेक्ट नहीं करना। वो जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद में और वीडियोज़ आपके लिए बनाऊंगे इसके बारे में, जस्ट ये आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। दे हैव लिमिट एक्सेस ऑफ द फीचर्स इन सेलर सेंटर। उनकी एक लिमिट होती है $40 आइटम्स की जो ना मंथली सेल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते, ठीक है। अब कहते हैं विच अमेजोन सेलर अकाउंट बेस्ट फॉर यू। अब आपने सोचा होगा कि कौन सा अमेजोन सेलर अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। तो इंडिविजुअल सेलर अकाउंट हैव प्लान्स टू सेल लेस देन 40 आइटम्स इन मंथ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप 40 आइटम से कम जो ना सेल कर सकते हैं इंडिविजुअल्स में। वांट्स टू कीप कॉस्ट एज लो एज पॉसिबल इन द बिगिनिंग। आपकी प्राइस जो ना बिल्कुल कम होनी चाहिए शुरुआत में, स्टार्टिंग में आपकी प्राइस बिल्कुल कम ही होनी चाहिए, तभी आप जो ना अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। डज नीड एडिशनल फीचर्स अलाउड फॉर प्रोफेशनल अकाउंट। और आपको फीचर्स भी अलो हैं, यानी आप अगर इंडिविजुअल अकाउंट बना लिए तो दूसरे उसको प्रोफेशनल करना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन अमेजोन आपको दे रहा है कि आप प्रोफेशनली भी उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हैव प्लान्स टू सेल मोर देन 40 आइटम्स इन मंथ। यानी अगर आपको 40 से ज़्यादा आइटम सेल करने हैं अमेजोन पे तो आप प्रोफेशनल सेलेक्ट करें। वांट टू हैव द एसेस ऑफ द ऑल स्पेशल फीचर्स ऑफ सेलर सेंट्रल अकाउंट, ठीक है। आपके पास सारे एसेस हो जाएंगे अगर आप बनाओ तो वो आपकी आप पे डिपेंड करता है कि अपने वर्चुअल को आप कौन सा ऐड देना चाहते हैं, कौन सा नहीं। हैव प्लान्स टू रन प्रमोशंस, यानी एड प्रमोशन अमेजोन पे से PPC कहा जाता है, पे पर क्लिक, ठीक है, जिस पे हमको काफ़ी सारा इन्वेस्ट करना पड़ता है पैसा। तो इसे अमेजोन पे भी एड्स तरह के होते हैं, जैसे अपने प्रोडक्ट को रैंक करना होता है फर्स्ट पेज पे अमेजोन के लेकर आना होता है, ठीक है। तो इसी तरह विल बी एबल टू यूज़ थर्ड पार्टी टूल्स सच एज इन्वेंट्री लैब सच वेज। मैंने आपको बताया था कि आप इन्वेंट्री ऑप्शन होगा, इसमें सारी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। यू विल बी एलिजिबल फॉर बाय बॉक्स सो दैट यू कैन सेल आउट फास्ट। अब इसमें बाय बॉक्स क्या है, बाय बॉक्स ये चीज़ है, इसके लिए भी मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको खोल के बताऊंगा। जिसके साथ जिसकी अच्छी ऑफर होगी बहुत बॉक्स अमेजोन उसको ही देगा, ठीक है। यानी इसकी प्राइस कम होगी, रिव्यूज़ हाई होंगी, प्रोडक्ट उसका अच्छा होगा, यानी उसके साथ कोई प्रोडक्ट के साथ दूसरा कुछ भी दे रहा होगा, गिव अवे दे रहा होगा, तो अमेज़न उससे बाय बॉक्स देगा, ठीक है। तो मैं अलग आपसे बताऊंगा कि अमेज़न पे किस तरह के और बिज़नेस होते हैं। ये तो अकाउंट के बारे में था। अगर आपको पता होगा इन प्रॉफिट को देख के, अगर आपने सोचा होगा कि आपके कौन सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट है, तो सोचें ठीक, पहले अच्छी तरीके से वीडियो को गौर से देखें, सुनें, और फिर आप जाके आप सेलेक्ट करें कि आपको इंडिविजुअल जाना है, प्रोफेशनल जाना है। तो आज की वीडियो इतनी था जिन भाइयों, तो इससे मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर किया करें, और काइंडली प्लीज़ मेरे वीडियोस के बारे में आप फीडबैक दिया करें ताकि मुझे मज़ीद पता चले मैं कौन कौन सी वीडियोस जो ना आपके लिए बनाऊँ और कौन कौन सी मैं मिस्टेक करूँ वीडियो में, तो मैं इस पर फोकस करूँ, क्योंकि मेरा भी स्टार्टिंग है, जो कुछ मैं भी सीख रहा हूँ वही आपको ही सिखा रहा हूँ, ठीक है। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, इतना तो आपका हक बनता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।